क्या आपका बच्चा भी नाश्ते में आपको तंग कर रहा है और नखरे करता है कि आज मैंने पराठा अंडा नहीं खा के जाना, आज मैंने ये दलिया नहीं खा के जाना? तो बेसिकली अब बच्चों के साथ इस जो है नए ज़माने के साथ हमें कुछ चॉइसेस को भी चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो बेसिकली आज की मेरी जो वीडियो है वो ऐसी ही जो है टॉपिक के साथ है, यानी कि मैं आपके पास नित नए कुछ आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि हम बच्चों के ब्रेकफास्ट में जो है वो शुमार कर सकते हैं। इस दौर जदीद के साथ हम सबको बदलने की ज़रूरत है और हमारी चॉइसेस को भी बदलने की ज़रूरत है। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम 4 हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज़ फॉर किड्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे आइडियाज़ जो बहुत ही ज़बरदस्त है, न्यूट्रिशियस है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, हेल्दी हैं और आपके बच्चों को जो है वो पसंद आएंगे और आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत भी दरकार नहीं होगी। तो बेसिकली अब वो टाइम आ चुका है कि बच्चे को अंडा पराठा से अब निकाल दें, क्योंकि ये वो ब्रेकफास्ट है जो मैं और आप बचपन से चुप चुप करके खा के चले जाते थे और कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो इस दौरे जदीद की पैदावार है और वो हर चीज़ में इनोवेशन मांगते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, उनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बेसिकली हमने उनके टेस्ट बड्स के हिसाब से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करने उनके ब्रेकफास्ट मेन्यू में। तो नंबर 1 पे जो मेरे पास आप लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए आइडिया है वो है वॉलनट फ्रेंच टोस्ट का। यानी कि आप अपने बच्चों के ब्रेकफास्ट में वॉलनट फ्रेंच टोस्ट जो है वो ज़रूर शामिल करें। फ्रेंच टोस्ट हमेशा से बच्चों का जो है वो फेवरेट ब्रेकफास्ट रहा है। इसी के अंदर हम इनोवेशन करते हुए वॉलनट्स को ऐड कर रहे हैं, या आप आमंड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने का मकसद ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारी रेसिपी में ऐड हो जाए। अगर आपका बच्चा वॉलनट्स या आमंड्स पसंद नहीं करता तो आप इसका पाउडर जो है वो रेसिपी में शामिल कर सकती हैं। और अगर आपका बच्चा जो है वो आमंड्स और वॉलनट्स खाता है तो आप फ्रेंच टोस्ट बना के उसको गार्निश जो है वो कर सकती हैं चॉप फॉर्म में। तो बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आ जाता है ब्रेकफास्ट में, जो कि आपके बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है और सारे दिन में उसको एनर्जी देने में जो है वो बहुत ही मावन साबित होगा। फ्रेंच टोस्ट के बाद जो हमारे पास सेकेंड नंबर पर रेसिपी आ रही है वो है चीज़ ऑमलेट की। क्योंकि ये सब ज़माना चल रहा है चीज़ का और पिज़्ज़ा का और बच्चे जो है वो बहुत शौक से पिज़्ज़ा खाते हैं। तो पिज़्ज़ा से ही इनोवेटिव आइडिया लेते हुए चीज़ ऑमलेट जो है वो सुबह आप बच्चों को उनके ब्रेकफास्ट मेन्यू में दे सकती है। और ये भी हमारे पास एक बहुत ही कंप्लीट रेसिपी आ रही है, क्योंकि चीज़ में हमारे पास कैल्शियम भी मिलेगी और प्रोटीन्स भी मिलेगी। अंडे में हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और प्रोटीन्स मिलेगी। और जब इसमें आप सब्जियां ऐड करेंगे तो इसमें हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स भी आपकी बॉडी में जाएंगे। तो एक बड़ा ही कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। अगर आपका बच्चा जो है वो ब्रेड स्लाइस या रोटी नहीं खाना चाहता ऑमलेट के साथ, तो वो खाली भी अपना चीज़ ऑमलेट कंप्लीट करके जा रहा है। तो बड़ा ही न्यूट्रिशियस उसको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, जो कि उसको सारे दिन में एनर्जी भी देगा, उसकी बोन्स को भी ताकत देगा और उसको ज़हनी नशोनुमा में भी तकवीत बख्शेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो मेरे पास आप लोगों के बच्चों के लिए आइडिया है वो है योगर्ट ग्रेनोला बोल। यानी कि एक बोल में आपके बच्चे का ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने वाला है। दही के अंदर हम ग्रेनोला जो है वो डाल के हनी के साथ जो है बच्चों को दे सकते हैं। जो बच्चे योगर्ट के शौकीन हैं वो ज़रूर इस ब्रेकफास्ट को जो है वो एंजॉय करेंगे। और ग्रेनोला आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियोस में आप होममेड ग्रेनोला की रेसिपी भी देखेंगे, जो कि आप बच्चों के लिए जार में बंद करके घर में आराम से रख सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पे उनके फेवरेट डिज़र्ट्स के ऊपर, दलिए के ऊपर, सैलड्स के ऊपर और योगर्ट में डाल के उनको दे सकती है, ताकि उनको ज़बरदस्त फॉर्म जो है वो न्यूट्रिशन की मिले और वो इंजॉय भी कर सकें। इसके बाद जो हमारे पास चौथे नंबर पे जो रेसिपी आ रही है वो है पैनकेक्स की। यानी कि पैनकेक्स भी बच्चे जो है आजकल के बहुत शौक से खाते हैं और ये वो पैनकेक्स हैं जो कि हमारे न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं और थोड़ी सी ही टाइम में हम बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप एग्स के साथ भी पैनकेक बना सकते हैं, एगलेस भी बना सकते हैं। बनानास जो है पैनकेक में बड़े ही मज़े के लगते हैं, तो आप बनानास या एप्पल सॉस का इस्तेमाल
पैनकेक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर का इस्तेमाल है वो आपने बड़े ध्यान से करना है, यानी कि आप ओट्स के पैनकेक भी बना सकते हैं, होल व्हीट फ्लावर के पैनकेक्स भी बना सकते हैं, ताकि आप मैदे वाली चीज़ें जो है वो बच्चों को ना दें और उनकी डाइट में फाइबर भी आ जाए, प्रोटीन्स भी आ जाए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन उनको जब ब्रेकफास्ट मेन्यू में मिलेगा तो वो बहुत ही अच्छा जो है वो अपनी पढ़ाई में भी परफॉर्म करेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ब्रेकफास्ट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, इसको बिल्कुल भी हमें लाइट नहीं लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमने क्या खाना है, हमारे बच्चों ने क्या खाना है, इन चॉइसेस का जो है वो हेल्दी होना, न्यूट्रिशियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वो कुछ 4 हेल्दी आइडियाज़ थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और मेरी आने वाली वीडियोस में मैं इनको प्रैक्टिकल वे में भी लेकर आऊँगी। डाइटलिशियस कॉर्नर बाय मारिया नदीम में हम इन सब रेसिपीज़ को जो है वो ट्राई करेंगे, कि ताकि सारी मदर्स को आइडिया हो जाए कि इन सब रेसिपीज़ में इंग्रेडिएंट्स जो है वो किस किस मिकदार में डालने हैं, उनके क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, क्या उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उनके बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और फिजिकल डेवलपमेंट में एक मुस्बित किरदार अदा करती है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आई है तो मेरा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइम पर जो है वो नज़र आती रहे। इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस हैं या आप लोगों का कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।